राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ पात्र परीक्षा वर्णन। चारि भांति से होते हैं कंचन परीक्षा सोय, कसनी भोजन रूप पुनि अग्निताप मह होय। चार प्रकार से सुवर्ण की परीक्षा होती है। पहला, शालिग्राम जैसे एक प्रकार के पत्थर पर सुवर्ण का घिसा जाता है। दूसरा, भोजन से यानी साँचा सोना का बहुत भोजन होता है। तीसरा, रूप रंग से और चौथा, अग्नि का ताप देने से सुवर्ण की परीक्षा होती है। ये ही भांति से जानो सोई, व्यक्ति परीक्षा चारि विधि होई। संग कार्य शब्द पहचाना, समय परीक्षा व्यक्ति का जाना। कंचन असल नीचे पड़े सोई, बहुजन कार करे ना वोई। जो आवाज उठे झनकारा, दूसर धातु इसमह कुछ धारा। ऊंच प्रकार व्यक्ति जो आही, आपन शुभ गुण बहुत ना काहीं। इस रीति से मनुष्यों की परीक्षा चार प्रकार से होती है। प्रथम यह है कि व्यक्ति का संग करने से उनके गुण दोष की अपने को जानकारी हो जाती है। द्वितीय कसौटी यह है कि उन्हीं के साथ कार्य करने से उनके गुणों की जानकारी होती है। और तृतीय कसौटी यह है कि उनके बोलने से जो शब्द बाहर पड़ता है उसमें अनेक अंतर्भाव प्रकट हो जाते हैं। चतुर्थ प्रकार की कसौटी यह है कि किसी समय पर उनके गुण अपनी कसौटी में आते हैं। यह व्यक्तियों की चार प्रकार की कसौटी है। और जो असली कंचन है वह नीचे पड़ने से बहुत झनकार आवाज़ उत्पन्न नहीं करता है। यदि जो झनकार आवाज़ अधिक प्रकट करता होए तो वह सच्चा सुवर्ण नहीं है, किंतु उसमें अन्य कोई धातु मिलाई गई है। इस प्रकार से जो उच्च आचरण वाले और पवित्र व्यक्तियों खुद के शुभ गुणों को कोई बड़ा कारण पड़ जाता है तब कुछ कहते हैं, किंतु कारण बिना अपने शुभ गुणों का विशेष वर्णन नहीं करते हैं। यानी जितने शुभ गुण आप पालन करते हैं उतना ही कारण हो जाने पर कहते हैं। है स्वभाव निज जिन केरा, शुभ गुण थोर बखान बहुबेरा। हीरा केर परीक्षा ताहि, जो हरि हाथ आवत जब वाही। हीरा बहुत नहीं है सोई, दुकान थोड़ी जो हरि होई। लेनहार हीरा को ताहि, कोइक धना डह विरलाते आही। आत्मशक्ति बड़ा प्रभाव, हीरा सम कोई एक जुगावा। जिसका स्वभाव बहुत हल्का है, उसमें शुभ गुण बहुत कम होते हैं, फिर भी वे अपना बखान बार बार करते रहते हैं। हीरे की कसौटी जौहरी के हाथ से होती है। हीरे की दुकानें बहुत कम है और जौहरी भी बहुत ही कम है। हीरे को कोई एक धनाढ्य या विरला पुरुष ही खरीद कर सकता है। इसी प्रकार हीरा जैसे आत्म शक्ति वाले पवित्र संत कोई एक ही है। उनको परखन जानत नाही, कोई एक पुरुष लखत है वाही। भोजन परीक्षा देई से होई, जाति परीक्षा आचार समोई। प्रेम परीक्षा जानो जबहि, जो घर जाओ बहुत तुम तबहि। प्रांत देश परीक्षा होई, भाषा पर तुम जानो सोई। वे संत की पहचान पर कोई एक ही कर सकते हैं। आहार की परीक्षा देह से होती है, अर्थात मिथ्याभाषी कोई व्यक्ति हम भोजन नहीं करते ऐसा बोलता हो, किंतु उनका शरीर तंदुरुस्त तथा मस्त देखने में आवे तो जानना चाहिए कि वह व्यक्ति कोई शक्तिशाली अच्छे पदार्थों का सेवन करते हैं यानी भोजन करते हैं। जाति की परीक्षा आचार विचार से होती है, अर्थात व्यक्ति के जन्म उच्च पवित्र जाति में होने से उनका नहाने धोने का सब आचरण स्वाभाविक होते हैं। तथा प्रेम की परीक्षा संबंधियों के घर आने जाने से होती है,
अर्थात यदि जो पूर्ण प्रेम होगा तो कि किसी भी दिन उसका भाव नहीं करेगा। और कोई व्यक्ति कोई देश प्रांत का उसकी परीक्षा उनकी भाषा से हो सकती है, अर्थात जिस देश व प्रांत के जो व्यक्ति है उनकी मातृभाषा उनसे सहज में ही बोलने में आ जाती है। कुल का ज्ञान होता है विवेक शब्द से जान, संप्रदाय पंथ परीक्षा भेष कार्य मान। कुल जाति का ज्ञान विवेक युक्त शब्द उच्चारने से होता है, अर्थात जिसका जन्म पवित्र कुल में हुआ है उनसे विवेक युक्त शब्द स्वाभाविक ही प्रकट हो जाते हैं। और संप्रदाय पंथ की कसौटी व्यक्ति के भेद तथा उसकी सेवा पूजा आदि कार्य से समझ में आती है कि वे किसी का निश्चित पंथ के हैं। घर में बहुत पड़े जब सोई, वर्षा काल आगमने होई। जो दुख सहे दूसर हित लागी, सुख परीक्षा आगम जागी। ठंडी करे परीक्षा आही, जब झकझोर पवन होय जाही। माया संपत्ति पवन बड़ जोरा, ज्ञान विचार परीक्षा तोरा। हकीम वेद जानो तुम साचा, नाडिस रोग परीक्षा जांचा। जब बहुत गर्मी होती है तब जानना चाहिए कि वर्षा काल जल्दी आने वाला है। इसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरे को सुख देने के लिए खुद ही दुख सहते हैं तो उनको सुख मिलने का आगम संकेत होता है। और ठंडी की परीक्षा यह है कि जब जोरदार पवन चलता है तब जानना चाहिए कि ठंडी का असर होगा। इस प्रकार माया संपत्ति के पवन जोर शोर से बहते हैं तब अपने ज्ञान की परीक्षा होती है, अर्थात माया संपत्ति खूब होने से अज्ञानी व्यक्तियों को अभिमान होता है। मगर वह व्यक्ति को जो ज्ञान होए तो वह माया सदा परमार्थ में ही लगती रहे और अभिमान मद नहीं आवे तो जानना चाहिए कि साचा ज्ञान प्राप्त किया है। सच्चे वैद्य डॉक्टर की परीक्षा रोगियों की नाड़ी पकड़ने से होती है, अर्थात रोग तापस करने से होता है। पूरन गुरु जोई मिल जाई, शेष मन रोग परीक्षा पाई। मानस रोग परीक्षा पूरा, औषध करे ज्ञान का सूरा। औषध परीक्षा रोग से होई, जो उपचार विधि सर जोई। औषध ज्ञान पूरन जो ताही, मानस रोग घटे जो आही। विवेक ज्ञान परीक्षा सोई, कुटुंब संग्रह न जोई होई। जो ब्रह्मचर्य परीक्षा तोरा, नारी पुरुष रहे संग कोरा। यह परीक्षा टिके जो कोई, लाखों मह जानो कोई होई। अग्नि घिरते समझानो रीत, काम नारी यस मानो प्रीति। शिष्य को जब पूर्ण समर्थ गुरु मिल जाते हैं तो वे गुरु शिष्य के मानस रोग की कसौटी करते हैं। पश्चात मानस रोग की कसौटी संपूर्णता करके औषध रूपी ज्ञान से शिष्य के मानस रोग को दूर कर देते हैं। औषध की परीक्षा रोग से होती है, वह रोग का उपचार विधिसर करने से औषधि का पूर्ण ज्ञान होता है। विवेक ज्ञान की परीक्षा अपने कुटुंब के साथ रहने से होती है, अर्थात अपने शरीर कुटुंब व संबंधी को किसी प्रकार की आपत्ति दुख आता होए तो उसका मन उसमें मुँह से आसक्त में नहीं फंसाए, तभी जानना चाहिए कि मोहजित पुरुष है। और ब्रह्मचर्य कसौटी तब होती है कि नारी पुरुष एक संग में रहते हों, अर्थात पुरुष नारी के और नारी पुरुष के संग से एकांत निवास में दोनों रहने पर भी पवित्र रह सकते हों तो सच्चे संपूर्ण ब्रह्मचारी हैं। परंतु यह परीक्षा में लाखों व्यक्तियों में कोई एक ही टिकता है, मतलब कि अग्नि के साथ थाका बांधा घी पिघल जाता यानी परिवर्तन हो जाता है। सुवर्ण शब्द एक जो होई, व्यक्ति चार खोजत है सोई। चोर खोजत स्वर्ण का आही, कंचन सोना जानो ताही। कवि कविश्वर स्वर्ण चाहे, अक्षर शब्द मनोहर लाहे। स्वर्ण शब्द एक ही है किंतु उसका चार अर्थ होता है। सुवर्ण अर्थात सोना, सुवर्ण खूब सुंदर, सुवर्ण सुंदर अच्छा अक्षर, सुवर्ण इष्ट देव। यह सुवर्ण को चार प्रकार से व्यक्ति खोजते हैं।
जो लोग सुवर्ण यानी सोना की चोरी करने के लिए जाते हैं वे सुवर्ण की खोज करते हैं। यह प्रथम प्रकार है। और द्वितीय प्रकार के सुवर्ण शोधक व्यक्ति यह है कि कवि व कवीश्वर सुवर्ण यानी अच्छा, मंगलमय, शुभ, योग्य शब्द अक्षरों की खोज करते हैं। जब वे व्यक्ति रचना काव्य करते हैं तब अच्छे उत्तम सुवर्ण जैसे शब्द का खोज करते हैं। कामी व्यक्ति सुवर्ण जाच, रूप मनोहर देखी मन राच, साचा भक्तो जो जग माहि, खोजत इष्ट देव को आहि। इष्ट देव बड़ सुवर्ण होई, भक्तों का मन लागे सोय। सुवर्ण रूप खूबसूरती जानो, इष्ट देव सम कोई मानो। इन्हें परीक्षा जानो सोई, संग कीन जो इनकर होई। और तृतीय प्रकार के कामी व्यक्तियों सुवर्ण रूप खूबसूरती की इच्छा रखते हैं। और चतुर्थ प्रकार के व्यक्ति अपने भगवान इष्ट देव के मनोहर मंगल रूप की इच्छा रखते हैं। वह इष्ट देव में बड़ी खूबसूरती भरी हुई है, अतः भक्तों के मन वहाँ खूब आनंद प्राप्त करते हैं। सुवर्ण रूप जो खूबसूरती है वह इष्ट देव जैसे कोई अन्य में नहीं है। यह सब परीक्षा उन सब लोगों के संग करने से होती है। राधे कृष्ण राधे।